अगर कैंसर का इलाज इतना खर्च करने के बाद भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। मगर यहाँ पर मेजर बात यह है कि बिग फार्मा, नमस्कार दोस्तों अभी आप एक रशियन वैक्सीन के बारे में सुन रहे हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट अब 100% तरीके से किया जा सकता है। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूंगा बिग फार्मास। दोस्तों बिग फार्मास हमारे हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा कुछ समय पहले, एक साल पहले, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई ने एक ऐसी कैप्सूल बनाई थी जो महज 100 रुपये की थी और अभी वो ट्रायल फेज़ में है। उन लोगों ने जब इसके क्लिनिकल ट्रायल्स करे एनिमल्स के ऊपर तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छे आए। तो पूरे मार्केट में, सोशल मीडिया में धमाल मचा हुआ था 100 रुपये में कैंसर का इलाज। उससे पहले एक और न्यूज़ आई थी कि टी कार सेल थेरेपी अब इंडिया के अंदर भी अवेलेबल है, कम पैसे में मिल जाएगी। आराम से कैंसर के मरीज जो एडवांस स्टेज के अपना इलाज करा पाएंगे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट कर दी जाती हैं। एकदम से आप देख रहे हैं सारी न्यूज़ वाइप आउट हो गई, अब इन बारे में कोई बात नहीं करता, जबकि लगातार बातचीत होनी चाहिए कि क्या ट्रायल चल रहे हैं, किस तरीके से, किस फेज़ में ट्रायल पहुंच गए हैं। सिमिलरली मुझे लगता है कि अभी जो रशियन वैक्सीन का इतना हाइप बना हुआ है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिखाया है। एनिमल्स के ऊपर अभी क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी ह्यूमंस के ऊपर नहीं आया है। मार्केट में एक मिस इन्फॉर्मेशन ये भी है कि अब ये क्लिनिकली अवेलेबल है, हम इस वैक्सीन को ले सकते हैं। लोग परेशान हैं इस वैक्सीन को लेने के लिए, जबकि अभी ऐसा नहीं है। जो रशियन चीफ ऑन्कोलॉजिस्ट है उन्होंने पुष्टि की है कि जो इसके अभी क्लिनिकल ट्रायल्स हैं वो उसके आउटकम्स रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। एनिमल्स पे, जो माउस पे किए गए हैं, इफेक्टिवनेस 100% की करीब बताई जा रही है, 90% की बताई जा रही है। तो अभी वेट करना है। अभी ये क्लिनिकल ट्रायल्स में है। मार्केट में ये कब आती हैं? जब इसके क्लिनिकल ट्रायल्स पूरे हो जाते हैं, फिर ये ह्यूमन ट्रायल्स पे जाती है। करीब 1-1.5 पेशेंट्स पे इसके क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाते हैं। उसके बाद फिर इसको गवर्नमेंट अप्रूवल देती है। अब ये ग्लोबली कब मिलेगी? जब इसके रिजल्ट्स अच्छे आने लगेंगे उनकी कंट्री में, रशिया कंट्री में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, लगेगा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो फिर ग्लोबली एक ऑथराइजेशन दिया जाता है कि ग्लोबल तौर पे ही हम इस मेडिसिन को अब यूज़ कर सकते हैं। तो फिर ये ग्लोबली अवेलेबल हो जाती है हर पर्सन के लिए जो कैंसर से पीड़ित है। मगर यहाँ पर मेजर बात ये है कि बिग फार्मा जब कभी भी इस तरीके की न्यूज़ आती है तो जो अरबों डॉलर की कंपनियां हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं, इनका अरबों, जब सस्ती दवाई मिल जाएगी ना हम सबको कैंसर की, तो अरबों डॉलर का बिजनेस ठप हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर इशू है बिग फार्मा के लिए। 100 रुपये की अगर कैंसर की मेडिसिन जो टाटा हॉस्पिटल बना रहा है मार्केट में अवेलेबल हो गई, तो बिग फार्मा का क्या होगा? एक और हाइप आया था कि आइवरमेक्टिन मेडिसिन बहुत अच्छे से रिएक्ट करती है कैंसर सेल्स के ऊपर और काफ़ी अच्छा बेनिफिट दिया जाता है। मगर इन सब चीज़ के ऊपर कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ नहीं आती है। कुछ समय के लिए आती है, फिर एकदम से गायब हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो बिग फार्मा है वो कभी शायद नहीं चाहेंगे कि इस तरीके का कोई इन्वेंशन हो कि जिससे कि उनका अरबों डॉलर का बिजनेस ठप हो जाए। देखिए अभी हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, यहाँ पर पेशेंट को 10-10 लाख रुपए के इंजेक्शन दिए जाते हैं, 20-20 लाख रुपए के इंजेक्शन दिए जाते हैं, बड़े बड़े प्रोसीजर किए जाते हैं, 10-10, 12-12 लाख रुपए की सर्जरीज की जाती हैं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये ओवरऑल पूरा जो इकोसिस्टम बना हुआ कोलैप्स कर जाएगा। अगर सस्ती मेडिसिन पेशेंट्स को मिलने लगेगी तो पेशेंट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। हर कोई चाहता है कि सस्ता इलाज मिल जाए कैंसर का। 10-10, 15-15, 20-20, 30-30 लाख रुपए कैंसर के इलाज में खर्च कर दिए जाते हैं। पेशेंट अपना सब कुछ बेच करके आता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, ताकि वो अपने एक डियर वन की लाइफ को सेव कर सके। बहुत होप के पास डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर भी जितना उसके पास साधन है, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब को झोंक देता है उस मरीज़ को बचाने के लिए। यहाँ पर प्रॉब्लम डॉक्टर्स की नहीं, बिग फार्मास की है। अगर कैंसर का इलाज इतना खर्च करने के बाद भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हो पा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल्स हैं। 15-15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, कई बार करोड़ों में कीमत पहुंच जाती है, मगर मरीज ठीक नहीं होता। ओवरऑल हालात उसके वैसे ही रहते हैं। अगर उसका सस्ता इलाज भी कर दें तो भी हालात उसके वैसे ही रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जो बिग फार्मास हैं उनकी इंटेंशन नहीं है कि इस तरीके की मार्केट में चीज़ें आएँ।
अगर 100 रुपये की टैबलेट से कैंसर का इलाज जो डॉक्टर क्लेम्स कर रहे हैं वहाँ पर टाटा में कि अगर ये मार्केट में मेडिसिन आती है, हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे होते हैं, तो पेशेंट की 100 रुपये में स्टेज 4 के कैंसर को ठीक किया जा सकता है, और वो लोग इस चीज़ को प्रूव भी कर रहे हैं। सिमिलरली कहीं ऐसा ना हो जो एंटेरोमिक्स रशियन कैंसर वैक्सीन है उसके साथ भी कोई ऐसा कांड हो। हाइप तो बहुत है, हर कोई चाहता है कि कैंसर का इलाज बन जाए, एकदम से रूमर्स उड़ते हैं, धमाल मच जाता है मार्केट में, कैंसर का इलाज मिल गया। तो अब देखना यही है कि ये जो वैक्सीन है, रशियन वैक्सीन है, कहीं ये बिग फार्मा के स्कैम में तो नहीं फंस जाती। और ये बहुत बड़ी उम्मीद है, जो इसके रिज़ल्ट्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, और बेसिकली रिज़ल्ट्स इसलिए अच्छे माने जा रहे हैं क्योंकि ये कस्टमाइज्ड वैक्सीन है। कैंसर हमारे शरीर में कई प्रकार के होते हैं, सैकड़ों प्रकार के होते हैं, तो हर कैंसर के लिए ये अलग से कस्टमाइज़ करी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये mRNA टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यानी कि ये मैं आपको समझा देता हूँ, अगर किसी को गले का कैंसर है तो गले के कैंसर के टिश्यू लिए जाएंगे, उसको लेबोरेटरी की जांच के लिए भेजा जाएगा, तो वहाँ से पता लगाया जाएगा किस तरीके का कैंसर है, कौन सा सेल है, कौन सा DNA है। फिर जो कैंसर वैक्सीन है उसको उसी हिसाब से डिज़ाइन करा जाएगा कि बस आपको सिर्फ इन्हीं सेल्स को ख़त्म करना है। तो ये हमारे टेक्नोलॉजी पहले डेवलप करने में 1-2 साल का समय लगता था, अब ये हम बहुत ही तेज़ी से कर सकते हैं, ये कुछ महीनों में ही हो सकता है। तो जब ये सैंपल्स क्रिएट कर दिए जाएंगे और वैक्सीन को पेशेंट में इंजेक्ट किया जाएगा, चाहे वो कीमो के साथ हो, किसी और ड्रग्स के साथ हो, तो ये सिर्फ उन्हीं सेल्स को मारेगी। अच्छा, कीमो से क्या होता था? कीमो से हमारे अच्छे और ख़राब सेल्स दोनों ही मरते थे, पेशेंट में साइड इफ़ेक्ट्स बहुत आते थे। अब क्योंकि ये सिर्फ इसको एक तरीके से रिकॉग्नाइज़ करा दिया कि आपको इस वैक्सीन को कि आपको सिर्फ इन्हीं सेल्स को मारना है, तो ये बॉडी के अंदर जहाँ भी कहीं भी ब्लड स्ट्रीम में सेल्स होंगे, उन सेल्स को ढूंढ के ख़त्म कर देगा। मतलब हमारी बॉडी को इस तरीके से इम्यूनाइज़ कर दिया जाएगा कि हमें पर्टिकुलरली गलत सेल को ही मारना है, अच्छे सेल हमारे सेफ रहेंगे, जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं। आने वाले समय में उम्मीद कर रहे हैं हम सब कि ये पब्लिकली लोगों को मिल सके वैक्सीन, इसमें ऐसा कोई स्कैम में ना फंसे, कोई बिग फार्मा का कोई इसमें रोल ना हो इस तरीके का कि इन सब चीज़ों को सप्रेस कर दिया जाए, क्योंकि अरबों डॉलर की इंडस्ट्रीज़ है, उनका बिज़नेस का सवाल है। अगर ऐसी वैक्सीन्स आ गई मार्केट में तो बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हो सकता है भाई, क्योंकि अरबों डॉलर की कंपनियां खड़ी हुई हैं, कोलैप्स कर जाएंगी एकदम से, बहुत बड़े बड़े लोगों का हाथ हो सकता है इसमें। तो गॉड से प्रे करते हैं कि ये मेडिसिन मार्केट में आए, हम सबको अवेलेबल हो। बहुत लोग कैंसर से परेशान हैं, सब कुछ बेच बाज के अपने प्रियजन का इलाज कराते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उसके बाद भी मरीज़ नहीं बचता। तो बहुत ही दुखद है ये चीज़। तो अगर कैंसर का इलाज इस वैक्सीन के द्वारा, जो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में टैबलेट बनाई गई है, उसके द्वारा हो जाए, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है हमारे पूरे इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। कैंसर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बीमारी है, ट्रीटमेंट बहुत कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स है। प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर में ये कीमत 50 लाख रुपए तक चली जाती है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, पूरी सेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं, फिर भी हम अपने डियर वंस को नहीं बचा पाते। कैंसर वैक्सीन जो रशिया की है, एंटेरोमिक्स, हम सब के लिए एक उम्मीद है, और उम्मीद करते हैं कि ये पॉजिटिवली मार्केट में आ जाएगी अपने क्लिनिकल ट्रायल्स करने के बाद। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। नमस्ते, जय हिंद।